नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम आप आसपास में ना हम चाहे किसी से भी बात करें, लेकिन पांच तरह के लोग होंगे जो अपने धर्म में विश्वास करते होंगे, अपनी संस्कृति में विश्वास करते होंगे, पाठ पूजा में विश्वास करते होंगे। ठीक है, तो हम आज उन पांच तरह के लोगों के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। ये कौन से लोग होंगे पता है? ये लोग वो होंगे जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है, मंगल दोष है या कुंडली से संबंधित किसी भी तरह का दोष है। ये इसमें पांच तरह के लोग होते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे, ठीक से देखिए आप, और आप खुद देखिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले तरह के लोग वो होते हैं दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ स्थान ढूंढते हैं कि मुझे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ही पूजा करनी है। ठीक है, ये तो वो वाले लोग हो गए। ये सब जगह से जानकारी लेकर और ये अति उत्तम स्थान पर पहुंचते हैं, और इनका उद्देश्य ये होता है कि जब मैं इतनी दूर जा रहा हूं ना, तो पूजा विधि विधान से ही होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं ना कि आगे मुझे कम मौका मिलेगा यहां पे आने का। तो मैं अभी आप यहां पे आया हूं, तो अभी मुझे विधिवत तरीके से पूजा करानी है। ठीक है, ये तो वो लोग होते हैं। तो कहीं से भी, पूरे भारत में से और कहीं से भी ये उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, वहां की जानकारी लेकर के वहां पे पूजा की विधि क्या है, किस तरह से पूजा होती है और किनके द्वारा पूजा करवानी चाहिए, पूजा से पहले की क्या क्या चीजें, पूजा के बाद की क्या क्या चीजें। ये उस तरह के लोग होते हैं। मतलब ना, ये पूजा से समझौता नहीं करते, ये किसी भी तरह से पूजा से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हकीकत में देखा जाए तो यही वो लोग होते हैं जो इन दोषों को समझते हैं और इन्हें पूजा के पश्चात अति उत्तम फल भी प्राप्त होता है। क्योंकि जैसे कि भावना के ऊपर भी निर्भर करता है, हमारी भावना कैसी है। अगर हम गंगा में डुबकी लगाने के बाद भी ये कहते हैं कि पता नहीं मेरे पाप धुले होंगे या नहीं धुले होंगे, तो ऐसी शंकाओं का इलाज हम में से किसी के पास नहीं है। तो पहले प्रकार के लोग ये हो गए, ये सारा काम विधिवत तरीके से ही करेंगे, विधिवत तरीके से। ठीक है, पहले तरह के लोग। अच्छा, दूसरी तरह के लोगों को दोस्तों एक तरह से ये मान के चलिए जैसे कि भारत का नक्शा हो गया, और इसे मैं दो भागों में बांटता हूं, बीचों बीच से एकदम। ठीक है, इस तरह से काटता हूं। ऊपर का हिस्सा उसे हम नॉर्थ इंडिया बोल देते हैं और नीचे का हिस्सा साउथ इंडिया बोल देते हैं। तो ये दूसरे तरह के लोग ऐसे होंगे जो ये देखते हैं कि मेरे नजदीक कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे मैं कालसर्प दोष की पूजा कर सकता हूं। जब इन्हें जानकारी मिलती है यहां पे भी कर सकते हैं, वहां पे भी कर सकते हैं, तो ये अपने नजदीक स्थान देखते हैं कि दोनों में से नजदीक कौन सा होगा। यही वजह है कि साउथ के ज्यादातर लोग त्र्यंबकेश्वर में पूजा करने आते हैं और नॉर्थ के ज्यादातर लोग उज्जैन में पूजा करने आते हैं कालसर्प दोष की। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं कि इनके लिए दूरी थोड़ा सा मतलब कोई भी इसमें हो सकता है अड़चन आती हो या बहुत ज्यादा दूर रह रहे हो। ठीक है, लेकिन दूरी को ये मैटर करते हैं, मतलब दूरी को वो देते हैं, ये वरीयता देते हैं। ठीक है, ये दूसरे तरह के लोग हुए। अच्छा, तीसरी तरह के दोस्तों लोग वो होते हैं कि जैसे कि उदाहरण के लिए मान के चलिए कि ये पूजा तो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ही कराएंगे, पूरे देश में एकदम सोच के, सर्च करके, लोगों से बातचीत करके, पंडितों से बात करके, जगह जगह फोन करके ये पता लगा लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ स्थान कालसर्प दोष के लिए त्र्यंबकेश्वर है। ठीक है, ये इन्हें पता चल गया। अब इसके पश्चात वही पूरी जानकारी, ये भी पूरी जानकारी लेते हैं। ये पूरी जानकारी किस तरह से लेंगे कि पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, किसके द्वारा पूजा होगी, कहां पे पूजा होगी, किस तरह से पूजा होगी, पूजा के बारे में पूरी जानकारी इनके पास रहती है। बस अंतर ये होता है पहले वालों से, जो पहले वाले लोग हैं, अंतर इतना होता है बस कि ये सबसे ज्यादा पैसे को वरीयता देते हैं। ये लोग क्योंकि इनको जानकारी होती नहीं कि पूजा होती किस तरह से है,
मेरे सामने 5 चौकी हैं, 4 चौकी हैं, 3 चौकी हैं, किस तरह के बर्तन हैं, ठीक है, जो चांदी के नाग है वो कैसे हैं कि नहीं है। इनका मतलब होता है कि मैं वहां पे जा रहा हूं, पूजा करके आनी, मुझे पूजा करके आनी, और पूजा होती है, चाहे छोटी करो चाहे बड़ी करो। तो ये वहां पर सस्ती से सस्ती पूजा देखने का प्रयास करते, पूजा करने का, कि मेरी पूजा सर्वश्रेष्ठ स्थान है और वहां पे सस्ती से सस्ती पूजा हो जाए, वही मुझे करानी है। और तो सबकी सब मुझे नहीं पढ़ना इनके चक्करों में, क्योंकि पंडित जी सबकी सब लुटेरे होते हैं, अलग अलग तरह की पूजा करते हैं, ऐसा कुछ ये सोचते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हो गए कि ये मॉल में जाने के पश्चात, पिज्जा हट में जाने के पश्चात, या फिर कहीं पे भी जो ब्रांडेड शोरूम होते हैं वहां पे जाने पर ये 1 रुपया खर्च नहीं करते, मतलब कम नहीं करते होंगे। महंगी महंगी चीजें खाने को, पहनने को, मतलब शौक मौज में कमी नहीं है इनके में, लेकिन वो पूजा, हमें पूजा ही करवानी बस। ये लोग कपड़े पहनते समय जरूर देखेंगे कि कपड़े ना इस हिसाब के होने चाहिए, मतलब मैचिंग होनी चाहिए, इस तरह के कपड़े होने चाहिए, लोगों को लगना चाहिए। तो ये अपने ऊपर सोच सकते हैं, लेकिन पूजा इनके लिए पूजा ही तो करनी, और कौन सी बड़ी बात करनी, और तो कुछ भी इसमें है नहीं है। पूजा सारी एक तरह की होती है, कोई बात नहीं, अब फल नहीं मिलेगा 2 महीने बाद मिल जाएगा। तो ये इनकी मानसिकता ऐसी होती है, ठीक है। अच्छा, चौथे तरह के लोग वो होते हैं जो मानते ही नहीं है कि इस तरह के कोई दोष होते हैं। अच्छा, ये लोग वो होते हैं जो करीब 30-32 या 35 साल तक मतलब ये मान के चलिए करीब 30 साल के आसपास में, मान लो 30 साल से कम उम्र के होते हैं। अभी इनकी समझ में तो आता नहीं है, अभी तो मंदिर अगर हम लोग जा रहे हैं तो ये भी सोचते होंगे भाई फालतू आदमी है। तो अगर कोई आदमी भगवान शिव की कांवर लेके आ रहा है या पद यात्रा कर रहा है तो ये ना फालतू समझते हैं कि चलो ठीक है, काम नहीं होगा इनके पास तो ये काम कर रहे हैं। ये 30 साल तक कुछ नहीं मानेंगे, जो भी चल रहा बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे शरीर में बहुत एनर्जी है, मैं दुनिया बदल दूंगा, ऐसे इनके अरमान होते हैं। और 30 साल तक जब ये कुछ नहीं कर पाते तो उसके बाद ये बाद में सोचेंगे फिर कि चलो ठीक है, वहां पे पूजा करा के भी देख लो, शायद कुछ फायदा मिल जाए। समझ रहे हैं, मतलब 30 साल तक कोई भगवान नहीं होता है, कोई शनिदेव नहीं, कोई राहु केतु नहीं, सबसे बड़े राहु केतु केवल हमें, शनिदेव हमें, हम दूसरों को फल देते हैं और दूसरों की इच्छाएं पूरी करते हैं, हम सब अपने आप ही को ही समझते हैं। 30 साल बाद ये वही लोग होते हैं जो जूता पहनने से पहले ये देखेंगे कि पहले सीधे पैर का पहनूं या उल्टे पैर का। ये उसमें देखेंगे कि इस वाले पैर में जूता पहनने से, मतलब सबसे पहले पहनने से और इंसान कामयाब होता है। ये उन चीजों को देखते हैं। 30 साल के बाद जब इन्होंने जूते पहन के देख लिए, किस तरह की क्या बोलते हैं वो पेन होना चाहिए अपने पास में, रूमाल किस तरह का होना चाहिए, कब घर से निकलना चाहिए, ये सारी चीजें ना, मतलब आप समझ सकते हैं। उसके पश्चात उस स्थिति पे आ जाते हैं कि सारी चीजें करके देख लिया, अब अंत में यही ऑप्शन बचा है कि भाई पूजा करवा लो। ये इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 4 तरह के लोग हो। अच्छा, 5वीं तरह के अंतिम प्रकार के लोग बताए कैसे होते हैं। अंतिम प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में नहीं जा सकते, या तो बहुत दूरी है या फिर उनके पास पूजा करने के लिए पैसा नहीं है। ये 5वीं तरह के वो लोग होते हैं। अब दूर काफी लोग इतनी दूर होते हैं जिनके पास पैसे की भी कमी है और करीब 3 दिन लग रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं त्र्यंबकेश्वर से और आसाम में गुवाहाटी या कहीं पे भी अगर एक मध्यम परिवार का है, गरीब परिवार का मान के चलो, गरीब परिवार का इंसान वहां पे पहुंचेगा तो वो मतलब ऐसी ट्रेन से ही आएगा जिसमें करीब मान के चलिए 2 दिन के आसपास लगने हैं, फिर 2 दिन जाने में ही लगने, मतलब पूरा सप्ताह चाहिए, और पैसे भी उतने नहीं है, इतनी छुट्टियां भी नहीं मिल सकती। तो ऐसे इंसान ऐसे होते हैं कि ये मन तो करता है लेकिन ना कुछ इनके सामने ऐसी आर्थिक समस्या होती है जिसकी वजह से ये वहां पे नहीं पहुंच पाते, ठीक है। ये इस तरह के लोग होते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो घर पर ही, क्योंकि मैं नहीं जा सकता ना, तो नहीं जा सकता तो मैं घर पर ही कुछ ऐसे नियम करूं, इस तरह की पूजा करूं या इस तरह के कोई भी जो उपाय बताए गए हैं वो करें तो शायद उनसे हमें शांति मिल जाए। ये इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है। तो दूरी भी इतनी होती है, इनके पास पैसा भी इतना नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा दूसरी स्थिति में रहते हैं। अच्छा, ऐसे 5वें तरह के लोगों के लिए, 5वें तरह के लोगों के लिए हमारा YouTube चैनल साथ देगा।
हमारा YouTube चैनल किस तरह से साथ देगा कि कोई भी इंसान कितना भी गरीब हो, कितना भी गरीब हो, वो हमें अगर इस चैनल के माध्यम से हमें फोन करता है कि हमें ये पूजा त्र्यंबकेश्वर में करनी है या उज्जैन में करनी है, ठीक है, वो हमें फोन करे। जो गरीब हो, जो पूजा नहीं कर पा रहा हो लेकिन उसे पूजा करनी, अपने धर्म में विश्वास करता है, तो हम उसकी पूजा उतने पैसे में ही करवाएंगे जितनी उसकी श्रद्धा है। अगर वो पूजा के पश्चात उसे लगेगा कि 1 रुपया मैं खर्च करूं तो 1 रुपए में हम उसकी पूजा कराएंगे, ठीक है। जो भी गरीब लोग होंगे उनकी पूजा हम उतने पैसे में कराएंगे जितने में वो कहते हैं। अगर वो कहते हैं भाई कि गुरुजी मेरे पास तो केवल 1000 रुपए हैं, ठीक है, आप 1000 में पूजा करिए। मन आपका एकदम सही होना चाहिए। आपने श्रद्धा से, आपके पास पैसे हैं और आपने दिए उतने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूजा आपने करी। तो ऐसे लोगों की अब हम आगे से मदद किया करेंगे। अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है तो इस दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जो भी दक्षिणा देना चाहेगा ना वो दे देगा। पूजा कराने की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि कुछ कार्य अब हमें भी ऐसे शुरू करने हैं जिससे कम से कम वो लोग अगर उनके दिन बदलेंगे पूजा के पश्चात, तो एक बार वो इंसान अवश्य याद करेगा कि कम से कम एक यूट्यूब की चैनल ने जिन्होंने मेरी पूजा कराई थी, आज उनकी वजह से मैं इस शिखर पे पहुंच गया। हमें उस चीज में बड़ी संतुष्टि होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सब समस्याओं से जूझ रहे हो, 5वें प्रकार के लोग हैं, तो इस दिए गए नंबर पर फोन करें। बाकी 4 लोग तो अच्छी तरह से जानते, वो तो हमसे ज्यादा समझदार हैं कि उन्हें किस तरह से पूजा करनी है या नहीं करनी और कहां करनी है। हर हर महादेव, हरि ओम।